बात है, बड़े अफसोस की बात है, मुझे कल ही एक फ़ोन आया, एक हमारा बड़ा ही प्रसिद्ध पुंछ का वो एक एकेडमी है, रिलीजियस एकेडमी है, मैं ज़रूर कर दूं, रिलीजियस एकेडमी है। मोस्ट ऑफ द स्कूल रिलीजियस के नाम से चल रहे हैं। धर्म के नाम पे स्कूल तो चल रहे हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, कल ही मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने मुझे वो पर्ची भी बताई कि भाई 29,500 रुपया उनसे वो जो है फ़ी ले गई उस स्कूल में एडमिशन करवाने के नाम पे। 29,500 रुपये। हाँ, यस, वो भी LKG क्लास की। ये आप ये टीचर्स के बारे में भी आपको बता दूं, जो टीचर्स लगे हुए हैं वो 3-4 हज़ार रुपया सुबह से लेकर वो रात तक पढ़ाते हैं, बच्चों काम करते हैं, उनको 3-4 हज़ार रुपये। एक बड़ी सबसे बड़ी हरासमेंट तो वो जो टीचर लगे हुए हैं प्राइवेट स्कूल में, हाँ, उनको भी पैसा। एकेडमी वाले करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, मगर एक टीचर की पे क्या हो रही है? 5,000-6,000। आप हमारे जो आंकड़े निकाल के देखें, हमारे कितने जो मजदूरी का है, हमारा जो मिनिमम वेजेस को अगर निकाल के देखें, उसके खिलाफ ही वायलेशन है। स्कूल वाले खुद टीचरों के साथ हरासमेंट हो रही है। बहुत सारे हमारे टीचर्स भी हैं जो वो दिन रात स्कूल को बनाने के लिए अपनी मशक्कत खून पसीना एक करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर उनके साथ भी हरासमेंट है। ये तो बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है। मुझे लगता है एक टीचर की सबसे पहले डिप्टी एजुकेशन पुंछ को यहाँ एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए। अगर भाई एक टीचर लग रहा है, उसकी मिनिमम पे जो है 20 या 30 हज़ार रुपया जरूर होनी है। अगर इतना बड़ा करोड़ों में अगर वो टीचर्स एकेडमी वाले करवा रहे हैं तो टीचर्स को भी मिलने चाहिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं विरासती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। आजकल एडमिशन्स का दौर चल रहा है, इनरोलमेंट्स हो रही हैं स्कूल में, चाहे प्राइवेट स्कूल हों या गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन कैसे प्राइवेट स्कूल वाले जो है, हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उन्होंने कमीशन बेस दुकानें रखी हुई हैं जहां से स्पेशली आप वहीं से परचेज़ कर सकते हो, चाहे यूनिफॉर्म्स हो या बुक्स हों, वहीं से आपको परचेज़ करनी है और वो अपने हिसाब का रेट्स वगैरह जो है वो लगा रहे हैं। हालांकि ऑर्डर जो CEO ऑफिस पुंछ से निकले और पहले हाई कोर्ट की बात करें, वहाँ से भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो हैं वो रेगुलेशंस जो स्कूल हैं उनके लिए निकले। उसके बाद CEO ऑफिस पुंछ की बात करें, यहाँ से भी ऑर्डर्स निकले कि आपको कैसे स्कूल जो है वो एक फेयर ट्रेड कहीं से भी इंसान जो है वो बुक्स ले सकता है। लेकिन नहीं अभी, और ये तो मैंने सिर्फ एक बात बताई, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जैसे एडमिशन रिगार्डिंग जो कंप्लेंट्स आई हैं कि बहुत ज़्यादा एडमिशन्स ले रहे हैं प्राइवेट स्कूल। इस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह हैं, उनसे बात कर सकें। सर खैर मकदम है हमारे चैनल में। सर सबसे पहले ये बताएं कि कैसे देख रहे हो आप इन प्राइवेट स्कूल्स को जो ये चल रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद, बड़ा ही एक सेंसिटिव पॉइंट रहा है इन दिनों में ये। देखिए, मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ कि हर साल जो एडमिशन प्रोसेस को लेकर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो धांधली होती है, जो एक माफिया काम कर रहा है, मैं उसके ऊपर काफ़ी बार मैंने आवाज़ उठाई है और मैंने इन चीज़ों की कहीं ना कहीं कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने एक्शन लिया है। मगर मैं आपको बताता चलूं कि कुछ सर्कुलर जो है हर साल निकलते हैं। इस बार भी मेरे हाथ में एक सर्कुलर है, ये 17/3/2025 को निकला हुआ है, जो हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ हैं उन्होंने निकाला हुआ है। हाँ जी। मगर बड़े अफसोस की बात है, ये सर्कुलर जो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मिल जाएगा और बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। आप सब्जेक्ट एक बार पढ़ के सुनिए। मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये मेरे पास सर्कुलर है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये आप देख सकते हैं। इसके पीछे ये नीचे हमारे जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके सिग्नेचर भी हैं और उन्होंने ये कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल डिपार्टमेंट्स जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको किया है। तो मैं आपको ये सब्जेक्ट बता दूं, डायरेक्टिव्स ऑफ सेल परचेज ऑफ यूनिफॉर्म स्टेशनरी बुक्स एंड चार्जेस ऑफ फी रिकॉर्डिंग। ये जो हमारा सर्कुलर है ये बेसिकली निकला है जो सेल परचेज यूनिफॉर्म स्टेशनरी और जो चार्जेस हैं, बहुत सारे हक चार्जेस जो अक्सर इन दोनों में आपने देखा हुआ। चार्जेस बेसिकली क्या है कि जो एडमिशन फ़ी के नाम पे जो चार्ज लिए जाते हैं बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाने के नाम पे, उसके रिगार्डिंग ये बहुत सारे इस पे 3 तो बहुत सारे ज़बरदस्त पॉइंट हैं, 3-4 पॉइंट जिनमें स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म का है, ट्रांसपोर्ट का है, बुक्स का है, इसमें कमीशन बेस्ड जो सेल जो बुक्स ली जाती हैं उनके लिए खिलाफ ये किया गया है। हाँ, चार्जेस ऑफ एक्स्ट्रा फी उसको रिलेटेड ये सर्कुलर निकाला गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ सर कि देखिए, इसमें नो डाउट के हर हमारे ये 4 पॉइंट्स जो हैं सबका वायलेशन हो रहा है। हाँ, मैं आपको बड़ा इसको डीपली आपको बताऊंगा थारोली इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, इसमें नो डाउट के हर साल ये सर्कुलर निकलते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ हुए अक्सर विवादों में रहा है, ये चीफ एजुकेशन ऑफिसर और ये डिपार्टमेंट जो एजुकेशन को लेकर अक्सर ही विवादों में रहा है।
मैं बताता चलूँ कि बहुत सारा हर बच्चे की आज हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी से अच्छी एजुकेशन ले। ये हमारे देश का संविधान भी कहता है कि राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक हक है, हम अच्छी एजुकेशन लेने के हकदार हैं, हम ले सकते हैं किसी भी स्कूल में। देखिए इसमें नो डाउट कि हमारा जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, यूटी वर्सेस जो यहाँ की चुनी हुई सरकार है, उसके बीच जो मतभेद हैं, उनकी वजह से ये जो लोग जो माफिया लोग हैं, उनकी वजह से वो लोग जो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ इसमें क्या होता है कि हर आदमी ये सोचता है कि मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन मिले, अच्छी से अच्छी एजुकेशन वो ले। मगर ये होता क्या है कि हमारा जो एरिया ये 70 से 80% जो हिली एरिया है, हिली एरिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोग दूर दराज के यहाँ आके मजदूरी करते हैं। मजदूरी करने के बाद अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। बड़े अफसोस की बात है, मुझे कल ही एक फ़ोन आया, एक हमारा बड़ा ही प्रसिद्ध पुंछ का वो एक एकेडमी है, रिलीजियस एकेडमी है, मैं ज़रूर कर दूं, रिलीजियस एकेडमी है। मोस्ट ऑफ द स्कूल रिलीजियस के नाम से चल रहे हैं। धर्म के नाम पे स्कूल तो चल रहे हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है, कल ही मुझे एक फ़ोन आया, उन्होंने मुझे वो पर्ची भी बताई कि भाई 29,500 रुपया उनसे वो जो है फ़ी ले गई उस स्कूल में एडमिशन करवाने के नाम पे। 29,500 रुपये, हाँ यस, वो भी LKG क्लास की। ये आप ये समझ लें, एक तो वो स्कूल जो है वो धर्म के नाम के ऊपर जो चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, उल्टा उनकी फंडिंग जो है वो भी कहीं इंटरनेशनल लेवल की भी हो रही है। और एक स्कूल भी, एक जो स्कूल है धर्म के नाम है, वो गरीबों को ये कहा जाता है कि भाई यहाँ बहुत सारे बच्चों को, गरीबों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। आप ये इस चीज़ का अंदाज़ा काटें, नाम उस स्कूल का रिलीजियस नाम पे है और वो चार्जेस जो हैं एक क्लास के लिए वो 29,500 रुपये ऐसे समथिंग उन्होंने ली है। मुझे कल ही एक फ़ोन आया। मैं बताता चलूँ कि ये जो चीज़ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सर्कुलर का ये फील्ड में आपको बता दूं, ग्राउंड में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो ये सर्कुलर निकला है सर, ये बिल्कुल जैसे ही आप फीस बता रहे हो 29,500 अगर ली गई है तो ये सर्कुलर किसी काम का नहीं है। मैं बता दूं, ये वैल्यूलेस सर्कुलर है। आप देखिए बहुत सारे स्कूल हमारे पुंछ में प्राइवेट एकेडमीज हैं, तो निकालने का क्या मतलब इसका? मैं वही उस चीज़ पे आ रहा हूँ। बहुत सारी प्राइवेट अकेडमियाँ दिन दिहाड़े उनके अपने जो एरिया है उसके अंदर उनकी शॉप्स भी हैं। एक जो पेन या पेंसिल या एक यूनिफॉर्म है, अगर वो बाहर से अगर खरीदता है 1,000 या 500 रुपये में वो यूनिफॉर्म आ जाएगी। एक पेंट कमीज वगैरह अगर आ जाती है उसमें, वही वो यूनिफॉर्म अंदर 2,000 की ले रहा है एक पेरेंट्स, उसको मजबूर किया जाता है कि आप सर, ये तो एक एजुकेशन माफिया हुआ। जैसे मैंने आपको कहा ना, एक माफिया इसके पीछे काम कर रहा है। हाँ। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, मगर उस तालीम के नाम पे ये फीस कितनी ले रहे हैं आप देखिए कि एक ये लूटा जा रहा है ना सर, लूटा जा रहा है उसको। स्कूल वाले बच्चों को पेरेंट्स को ये बोलते हैं कि आपने अगर यूनिफॉर्म पेंसिल लेनी है तो ये फलां दुकान है हमारी, वहाँ से आप खरीदें, या इस जगह पे हमारी जो है वो वहाँ से खरीदें। और यूनिफॉर्म जिसकी कीमत मैं समझता हूँ कि अगर 1,000 रुपये आ रही है, वही 5,000 की यूनिफॉर्म वो खरीदने पे मजबूर बच्चों को किया जाता है। सर मार्केट में सिर्फ 1 या 2 शॉप्स ही होंगे जहाँ से वो मिलेंगी। देखिए मैं आपको सर, ये ऐसा क्या सिस्टम है कि उनकी कोई बुक्स अलग होती हैं या क्या होता है? कुछ नहीं है दुकान से मिलेंगी। देखिए कुछ नहीं है, NCERT की बुक्स हैं, हाँ। या हमारे CBSE की या JK की बुक्स हैं, आम ये आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, मार्केट ओपन मार्केट में होती हैं। मगर स्पेशली उनको ये बनाया गया कि आपने जी ये जो बुक्स या कुछ भी खरीदना है आपने फलां मार्केट से लेनी है, फलां दुकान से लेनी है, और ये हमारी ही दुकान है। अगर वहां से अगर नहीं, देखिए एक यूनिफॉर्म का बड़ा जबरदस्त मैं आपको बताता हूँ। यूनिफॉर्म तो बहुत बड़ा यूनिफॉर्म पे ये क्या करता है कि हर साल 2 साल के बाद ये यूनिफॉर्म का जो है वो निकालते चेंज करते हैं कि भाई ये पैटर्न, ये इस बार ये होगा वो होगा। देखिए हालांकि इस सर्कुलर में लिखा है कि मिनिमम 5 इयर्स जो चेंजिंग है वो यूनिफॉर्म की नहीं हो सकती। सर ये किस लिए? आपने स्कूल का कोई वैल्यू बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के लिए? देखिए सर ये है तो मैं समझता हूँ ये पैसे कमाने के लिए लोगों को इस चीज को हरास किया जाता है, पेरेंट्स को। बहुत बड़े हमारे यहाँ पेरेंट्स बॉडीज भी हैं, मगर मुझे लगता है बड़े अफसोस की बात है, वो बोलते हैं या उनके बच्चे बोलने के बाद फ्री हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे उनकी मजबूरियां हैं। हाँ, ऐसी मजबूरियां उनको आ जाती हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे स्कूल, एक बच्चा एक बार एक स्कूल में एडमिशन ले रहा है, 1 साल उसने एडमिशन, फॉर में LKG में अगर उसने एडमिशन ली, वो हर साल एडमिशन फी दे रहा है, हर साल पैसे करोड़ों अरबों रुपया में। सर इसके रूल्स क्या है सर, प्लीज एक बार हमें बताइए कि अगर एक बार बच्चे ने नर्सरी में जो एडमिशन लिएगा और मिनिमम कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, और फिर वो उसको हर साल कितने देने होंगे, इंक्लूडिंग अगर बस की बात की जाए तो? देखिए राइट टू एजुकेशन का मतलब है हर किसी को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है अच्छी एजुकेशन लेने के लिए वो 50,000 रुपया पे करे। मिनिमम चार्जेस अगर किसी एकेडमी के होने चाहिए, मैं अपनी जाती तौर पे बता दूं 100 रुपये या 200 रुपये एडमिशन फी होनी चाहिए थी, मगर बड़े अफसोस किया 20-20, 30-30 हज़ार रुपये एडमिशन एक बच्चे की अगर हर साल दे रहा है, तो करोड़ों अरबों रुपया का जो स्कैंडल है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में चल रहा है। और प्राइवेट अकेडमी धड़ल्ले से उनको किसी चीज़, किसी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई डर नहीं है। और बसेज
बस बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस है उनके, स्पेशली उनको टारगेट किया जाता है आपने हमारी बस में आना है। अगर कोई दूसरी या किसी व्हीकल्स में जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको दूसरे दर्जे का देखा जाता है, ये हमारे उस जो सिस्टम में वो नहीं बैठ रहे। अच्छा सर, आपकी बात मैंने सुना, यहाँ पे सुना कंप्लेंट सही कि इको वैन्स जो है वो भी इन्होंने कमीशन बेस पे रखी हुई हैं, और वो भी जिसमें 5 या 7 बच्चे बैठने की जगह होती है उसमें 20-20 बच्चे जो हैं वो ओवरलोडेड जो है किए जाते हैं। सर, ये स्कूल वालों को पता नहीं होता कि क्या ये बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है? ये ट्रैफिक वायलेशन है। मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसको इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए कि अगर एक इको वैन अगर उसको पास 10 सवारी हैं तो अगर 20 या 30 बैठा रहा है तो कहीं ना कहीं ये आने वाले टाइम में किसी की एक्सीडेंट हो गया, अगर किसी वैन का या किसी चीज़ का भी व्हीकल का हुआ तो बहुत सारा नुकसान जो हमारे सर बस इसके लिए स्कूल वाले बिल्कुल उनको नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर जैसे ये ट्रैफिक वायलेशन है उसके जिम्मेवार स्कूल वाले भी हैं और वो चलाने वाला ड्राइवर भी है। मैं इस चीज़ के ऊपर जरूर आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं, एक बड़े होनेस्ट ऑफिसर हमारे पास पुंछ में आए, इन्होंने रजौरी में बहुत बड़ा काम किया। इनकी अगर आप हिस्ट्री देखें, रजौरी के बहुत सारे ऐसे माफिया थे इनको जिनको उन्होंने उखाड़ के फेंका। मैं इनसे आपके मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितनी एडमिशन फी ले रहे हैं इनका 70-80% ये फीस आप अपने डिपार्टमेंट को दें। यहाँ ये डीसी ऑफिस में एडमिशन होनी चाहिए ताकि 70-80% जो है। देखिए इसकी चीज़ के पीछे एक और नुकसान है हमारा। जी। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, सीओ एजुकेशन, मुझे लगता है उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। ये पहले क्या होता था कि अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल की अगर परसेंटेज कम आती थी, बच्चे अगर उनकी जो एजुकेशन वो कम होती थी, देखिए गवर्नमेंट स्कूल में वही टीचर लगता है जो हाली क्वालिफाइड टीचर होता है। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक एमएससी अगर बच्चा लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसको बताया जाता है प्राइमरी स्कूल में वो क्या पढ़ाएगा प्राइमरी स्कूल वाला। एमएससी करने के बाद वो वहाँ ABC तो पढ़ा नहीं सकता। उसको एक थोड़ा सा हमारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इनका भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो बड़ा वीक है, लो है, जिसकी वजह से ये लोग जो उभर के आ रहे हैं और करोड़ों रुपया ये कमा रहे हैं। सर, और जो टीचर्स इनके पास होती है, बच्चों के लिए भी राहत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि हम लोगों सभी को एक होकर, आप मीडिया के माध्यम से, ये आपकी बहुत बड़ी एक ये चीज़ है, ये एक अचीवमेंट होगी। अगर इस चीज़ के ऊपर लगाम अगर कस दी जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, वो गरीब लोगों के लिए खासतौर पर। ये सब लोगों के लिए। उस तरह से जैसे इसमें एडमिशन्स की बात की, अब एडमिशन का सीजन चल रहा है, अगर इस पे एक्शन होगा भी तो जिन लोगों ने एडमिशन दी है क्या उनको रिफंड होगा या क्या कोई कमेटी बैठेगी, कमेटी बिठवाई जाएगी? सर, इसका हल क्या हो सकता है? आज तो सर आपने बात की, मैंने बात की, मीडिया में ये बात उठाई, 2 दिन के लिए बात उठेगी, बात खत्म हो जाएगी। इस बात का कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक कोई कमेटी या समथिंग एल्स आप क्या सुझाव देंगे? मैंने आपको कहा ना, जैसे ये सर्कुलर निकल गया है जी, सर्कुलर व्हाट्सएप पे भी और स्कूल के पास भी है, मगर फिर भी वायलेशन हो रही है। हाँ सर, इसका मतलब ये यूजलेस सर्कुलर है। हाँ, तो इसके खिलाफ एक्शन किसको करना है? चीफ एजुकेशन ऑफिसर को निकलना पड़ेगा अपने एसी रूम के बाहर, और डिप्टी कमिश्नर पुंछ को एक 2-3-4 जो है कमेटी बना के जो ये स्कूल वाले कर रहे हैं उनकी जो एफिलिएशन है कैंसिल कर देनी चाहिए, या उनके ऊपर चार्जेस ऐसे लगाने जो उनको फाइन करना चाहिए कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का, तभी ये लोग जाके सुधरेंगे, ऐसे ये सुधरने वाले नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने ये हल बताया इस चीज़ का, क्योंकि एडमिशन खत्म हो जाएंगे, फिर अगले साल आएंगी, टिल देन जो है ये बात जो है ये खत्म हो जाएगी, इस बात का कोई मतलब नहीं रहेगा। लास्ट वर्ड्स में जरूर कहूंगा कि एक माफिया कमीशन अपने ले रहे हैं सभी, यस सर, और लेने के बाद वो चुप हो जाता है। गरीब लोग के हाथों में कुछ नहीं आ रहा है, वो पहले भी पिस रहे थे, आज भी पिस रहे हैं, वो आगे भी पिस। टीचर्स के बारे में भी आपको बता दूं, जो टीचर्स लगे हुए हैं वो 3-4 हज़ार रुपया सुबह से लेकर वो रात तक पढ़ाते हैं, बच्चों काम करते हैं, उनको 3-4 हज़ार रुपये। एक सबसे बड़ी हरासमेंट तो वो जो टीचर लगे हुए हैं प्राइवेट स्कूल में, उनको भी पैसा, अकेडमी वाले करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, मगर एक टीचर की पे क्या हो रही है 5,000-6,000। आप हमारे जो आंकड़े निकाल के देखें, हमारे कितने जो मजदूरी का है, हमारा जो मिनिमम वेजेस को अगर निकाल के देखें, उसके खिलाफ ही वायलेशन है। स्कूल वाले खुद टीचरों के साथ हरासमेंट हो रही है। बहुत सारे हमारे टीचर्स भी हैं जो वो दिन रात स्कूल को बनाने के लिए अपनी मशक्कत खून पसीना एक करते हैं, मेहनत करते हैं, मगर उनके साथ भी हरासमेंट है। ये तो बहुत बड़ी एक नाइंसाफी है। मुझे लगता है एक टीचर की सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर पुंछ को यहाँ एक क्राइटेरिया बनाना चाहिए, अगर भाई एक टीचर लग रहा है उसकी मिनिमम पे जो है 20 या 30 हज़ार रुपया जरूर होनी है। अगर इतना बड़ा करोड़ों में अगर वो टीचर्स अकेडमी वाले करवा रहे हैं तो टीचर्स को भी मिलने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ में अगर मैं बात करूं, दूर दराज इलाके जैसे सुरनकोट की बात होगी, पुंछ की बात होगी, हमारा मंडी एरिया रह गया, मेंढर रह गया, और इनमें गांव हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं और एडमिशन्स हो गई हैं और पैसा ले लिया गया है, इनकी बात कौन करेगा और कैसे इन लोगों को पकड़ेंगे, कैसे इनका झूठ जो है वो सामने लाया जाएगा? इसके लिए क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं? सरफराजी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसके पीछे एक माफिया काम कर रहा है। सिटी में हम लोग तो बोल रहे हैं भाई हमारा काम है बोलना, हम
सोशल एक्टिविस्ट का मतलब यही होता है कि जो सोशल काज के लिए बोले और गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाए। देखिए मेंढर एरिया, वहाँ भी एकेडमीज़ हैं, सुरमकोट है, वहाँ भी एकेडमी है, हमारे मंडी एरिया में भी एकेडमीज़ हैं, पूंछ में तो है ही है, यहाँ लूट तो हो रही है, मगर वहाँ कौन पूछेगा? आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए मेंढर में हमारे जावेद रैना साहब हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, वहाँ के जीते हुए एमएलए भी हैं, सुरमकोट भी हमारे एमएलए हैं, मंडी के और पूंछ के तो हमें आजाद जान है। मेरी इनसे आपके मीडिया के माध्यम से अपील है कि सर आप बाहर निकलें, आपके एरिया में अगर इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इसको आप लाइटली मत लीजिए, ये गरीब लोगों की आवाज़ है, आपको ये इन लोगों ने वोट देकर उस चेयर तक पहुंचाया है। इन चीज़ों की आवाज़ उठानी एक मेरा सोशल एक्टिविस्ट का काम नहीं है, आपका भी काम है, आपका तो सबसे बड़ा काम है, आपका दायित्व है कि आपने इस डिस्ट्रिक्ट को जहाँ से आप ज़िला से जीत के आए, आप इनकी आवाज़ बने, इन गरीब लोगों के साथ जो है जस्टिस होना चाहिए। मेरे आपके मीडिया के मसले ये ज़रूर अपील रहेगी, तमाम कंसर्निंग ऑफिसर, तमाम वहाँ जो हमारे जीते हुए लोग हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, मैं आपके मीडिया के माध्यम से अपील कर दूँ। हमारे बहुत सारी NGOs हमारे यहाँ पुंछ में काम कर रही हैं, रजौरी में, हमारे सुरमकोट में, मेंढर में, मंडी में काम कर रही हैं। मेरी इनके आपके थ्रू एक अपील रहेगी, आप NGOs खाली अपना काम करने के लिए, सोशल एक्टिविस्ट अपना काम निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना जाएं, इस मुद्दे के ऊपर आप बोलें। अगर मैं अकेला बोल रहा हूं, मुझे लगता है आप सभी कल सारे जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको बाहर निकल के बोलना चाहिए। भाई डॉक्टर साहब, ये एजुकेशन का मसला है और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला है कि हर इंसान जो है अपने बच्चे को पढ़ा रहा है। कोई एक ये नहीं कि मेरे बच्चे होंगे या आपके बच्चे होंगे, इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सबके बच्चे हैं, उसके अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, और एक ही स्कूल है, एक ही सिलेबस है। हर स्कूल का जो है वो एडमिशन फी जो है वो अलग अलग रखी हुई है, हालांकि NCERT का सिलेबस एक ही है, फिर भी बुक्स में जो है यकसा नहीं है हर स्कूल की। तो इनको पूछिएगा कौन? लास्ट बात, एक आज तक ये सवाल किसी ने क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं ये सवाल उठाया, क्यों ये नहीं पूछा कि ये स्कूल में धांधली क्यों चल रही है, क्यों नहीं ये पूछा गया? देखिए इसके पीछे एक ही बड़ा मकसद है, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, इनके बच्चे खुद अकेडमी में पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ऑफिसर, प्रोफेसर, लेक्चरर जितने भी हैं, CEO, उनके सभी के बच्चे जो हैं। तो सर पूछेगा कौन? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे माफिया है। कौन काम कर रहा है इनके पीछे? काम वही कर रहा है जो पूछने वाला, उसके खुद के बच्चे वो उसी अकेडमी में पढ़ रहे हैं, पूछेगा कैसे को? तो फिर हल क्या सर? क्या ऐसे पिसते रहेंगे गरीब के बच्चे, ऐसे ही एडमिशन होती रहेंगे? मेरी सीधी एक डिप्टी कमिश्नर पुंछ से एक अपील रहेगी कि आप इसके ऊपर एक टीम बनाएं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ टीम बनाकर एक मीटिंग करें, इन लोगों को अपने ऑफिस में बुला के, जिन जिन लोगों ने ये वायलेशन की है, अगर आपके ऑर्डर की और हो चुकी है, जो हो तो चुकी है, ऑर्डर आपके पास सारी CID रिपोर्ट्स है, हमारे पास बहुत सारी। मैं समझता हूँ ड्रग्स से बड़ी अगर लानत अगर कोई है तो ये एजुकेशन, ये जो सिस्टम बन चुका है, ये है माफिया सबसे बड़ा बच्चा कैसे पढ़ेगा? एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन है वो किसी मिल रहा है, लेने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को किस लेवल पे जाके वो कर रहा है, ये देखने वाली चीज है। मुझे लगता है ड्रग्स से बड़ी अगर इस वक्त लानत हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, तो ये लोग जो बैठे हुए हैं इस वक्त, उनको पकड़ा कैसे जाएगा? फिर मैं आपसे यही पूछूंगा कि लास्ट में अगर प्रोफेसर हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सबके बच्चे यही स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखिए तो फिर कौन पकड़ेगा, कौन पूछेगा? कोई बाहर से टीम थोड़ी आएगी। देखिए डिप्टी कमिश्नर DDC पुंछ जो होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, उसके पास सारे सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और सारी CID रिपोर्ट्स होती हैं उनके पास। वो एक बार एक स्कूल की एफिलिएशन इस बार कैंसिल करें, अगली बार सारे स्कूल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुखविंदर सिंह। अब डिप्टी कमिश्नर पुंछ से और चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ से ये एक मोदबाना अपील रहेगी कि इस मसले को वो कितना सीरियस लेते हैं, और कैसे जितनी जो ये एडमिशन्स हो रही हैं, इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, और जो यूनिफॉर्म्स का मसला है, बुक्स का मसला है, और जो एक फेयर ट्रेड नहीं हो रहा, इसको कैसे देखा जाएगा? ये डिप्टी कमिश्नर पुंछ अच्छे तरीके से जानते हैं और वो एक अच्छा किरदार निभा सकते हैं। और CEO ऑफिस पुंछ वाले, चीफ एजुकेशन पुंछ वाले, अब वो देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा अपना रुख जो है वो इख्तियार करते हैं। आप देखते रहिए विरासती न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज अहमद। ज़रूर इसमें हमारा साथ दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा हर इंसान तक, ताकि ये बात जो है हर इंसान तक पहुंच सके और वो भी अपना सुझाव, अपनी राय दे सके। आप
इंसान, हर इंसान का बच्चा आज मोस्ट जो है प्राइवेट पढ़ रहे हैं, वो प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बच्चा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ अच्छी मिलेगी। हर इंसान पढ़ा रहा है और आप ये चीज़ जान रहे हैं, आप हर इंसान को ये पता है और ज़रूर ये चीज़ हमें बताइएगा कि आपसे कितनी एडमिशन ली और कितनी बार एडमिशन्स के नाम पे जो आपसे पैसा लूटा गया और कितनी बार यूनिफॉर्म चेंज हुई और कितनी बार ऐसा हुआ कि बुक्स जो हैं वो एक ही दुकान से लेनी है। ये हर इंसान जो है वो जिसके साथ ये स्कैम हुआ, दूसरों को अवेयर करने के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें ये चीज़ बताइएगा। और किसी के पास अगर रिसिप्ट है जिसने इतनी बड़ी एडमिशन करवाई है, और वो ज़रूर रिसिप्ट भी टैग करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि दूसरों को, एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिशियंस को पता चल सके कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। देखते रहिए विरासती न्यूज़। मैं हूँ आपका मेज़बान सरफराज अहमद।